क्लास 12th मैथ है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2। तो कल क्वेश्चन नंबर 3 तक कराया गया था, आज क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये सब कराएंगे। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्लास 12th का मैथ देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए आपका है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू है tan इनवर्स 77/36। आराम से देखिए, एलएचएस में क्या है कि बड़े को लेके छोटा बनाना आसान है। जैसे आप समझिए, अगर आपके पास 2000 रुपये का नोट हो और उसे तोड़ ताड़ के 10 रुपये बनाना आसान है। कुछ खर्च कर दोगे, आप एक्सपेंस कर दोगे तो आपको 10 रुपये बच जाएगा, मगर 10 रुपये को 2000 बनाना टफ है। टफ क्या कठिन है। तो ऐसे इधर जो बड़ा वाला है ना, 99% केसेस में बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ चलिए। कोई फिक्स रूल नहीं है, कभी कभी एक्सेप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स है और ये भी साइन इनवर्स है, और इधर आरएचएस में आपका है tan इनवर्स। तो अपने लोगों को ये कंसीडर करना पड़ेगा कि साइन वाले को tan में बदलिए, क्योंकि tan का फार्मूला लगा के tan में ही पहुँचना है। तो जिधर आपको पहुँचना है उस पर निगाह हो। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व कर रहे हैं हम। यहाँ से देखिए साइन इनवर्स लेट कर लेते हैं, साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से साइन अल्फा क्या आएगा, साइन अल्फा आएगा 8/17। अब आपने मैथ में ट्रिपलेट अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। जैसे इसे कंसीडर किया अल्फा, तो ये 8 हुआ और ये 17 हुआ, क्योंकि साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज। अल्फा एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये 15 हो जाएगा। आप पाइथागोरस कर लीजिएगा, 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से tan अल्फा निकाल लीजिए। अब tan अल्फा क्या हो जाएगा, 8/15 लाइक दिस। तो यहाँ से अल्फा क्या आएगा, tan इनवर्स 8/15। ये आई थिंक अब क्लियर है आपको। अब ऐसे इसको देखिए, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू बीटा। तो यहाँ से देखिए साइन बीटा क्या आएगा, साइन बीटा आएगा 3/5। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है ट्राइंगल में। अगर ये बीटा है आपका 90 डिग्री, देखो वो ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री वाले एंगल में चलेगी यहाँ पे आपका। तो साइन बीटा मतलब हुआ 3/5, मतलब बीटा के सामने वाली साइड जो है परपेंडिकुलर होगी और ये हाइपोटेन्यूज होगा 90 डिग्री के सामने वाला। तो ये जो रिमेनिंग बच गया वो 4 होगा। आप पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं। तो यहाँ से tan बीटा क्या आएगा, tan बीटा आएगा आपका 3/4। तो हेयर बीटा इज, तो यहाँ से आपका बीटा क्या आया, tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब जहाँ पे आपका साइन इनवर्स है, अब वो सब किस में कन्वर्ट हो गए, अब आपके वो कन्वर्ट हो गए हैं tan में। तो यहाँ से देखिए, अब एलएचएस आप देखिए, तो साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 8/17 के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स 8/15। tan इनवर्स 8/15 प्लस साइन इनवर्स 3/5 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स 3/4। अभी साइड में देखिए मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अब इसका आपने फार्मूला पढ़ा ही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए tan इनवर्स, देखिए 15, 4 या 60 आपका ये आएगा एलसीएम। तो 32
8 4 जा 32, 15 3 जा 45, ये ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 4 जा 60, 60 माइनस 24 बाई 60। यार ये 12th वाले हो, आपको ये कैलकुलेशन आता है, 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो आपका है tan इनवर्स 77 अपान 36, ये आपका RHS आ गया। नोट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, काश इनवर्स 4/5। क्वेश्चन 5 देखिए, काश इनवर्स 4/5 प्लस काश इनवर्स 12/13 इक्वल टू लाना है आपको काश इनवर्स 33/65। अब यहाँ सब काश ही है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व कर रहे हैं। लेट कीजिए आप काश इनवर्स 4/5 इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ से काश अल्फा क्या आएगा बेटा 4/5। तो यहाँ आप ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे, तो अल्फा ये हो गया। तो काश का मतलब होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, काश का मतलब होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस हो गया। एंगल के बगल वाली साइड बेस होती है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और ये हाइपोटेन्यूज है 5, तो ये 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से आप साइन अल्फा निकालिए, क्योंकि आपने पढ़ा है ना काश अल्फा प्लस काश बीटा वाला फार्मूला जब लगेगा तो काश अल्फा काश बीटा प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होता है, इसीलिए साइन अल्फा निकाला जा रहा है। साइन अल्फा क्या होगा 3/5, ठीक है। अब ऐसे इसको देखिए, काश इनवर्स 12/13 इक्वल टू बीटा, तो यहाँ से क्या आएगा काश बीटा आएगा आपका 12/13। और बीटा का क्या मतलब होगा, बीटा का मतलब हुआ कि काश बीटा का मतलब हुआ बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो जो एंगल है ना उसकी बगल वाली जो साइड होती है वो बेस होती है। ये 12 हो गया और ये हो जाएगा 13, तो 5 12 13 होता है ट्रिपलेट। तो यहाँ से आपका साइन बीटा क्या आएगा, यहाँ से साइन बीटा आएगा 5/13 परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, मतलब ये परपेंडिकुलर बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। आई थिंक कि आपको क्लियर है, अच्छे से आता है, 9th 10th में सब पढ़े हो। अब यहाँ पे देखिए काश अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है काश अल्फा, इसीलिए तो साइन अल्फा निकाला गया, साइन बीटा काश अल्फा इंटू काश बीटा माइनस साइन अल्फा एंड साइन बीटा। ये आपको फार्मूला पता है, यहाँ आ जाइए ऐसे। तो देखिए काश अल्फा की वैल्यू पहले RHS में लिखिए, काश अल्फा क्या है, यहाँ से देखिए काश अल्फा के प्लेस पे क्या रखेंगे काश इनवर्स 4/5, ठीक। बीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे काश इनवर्स 12/13, दिख रहा होगा ना। यहाँ देखो अल्फा और बीटा, अल्फा के प्लेस में मैंने पुट किया है काश इनवर्स 4/5 और बीटा के प्लेस में पुट किया है काश इनवर्स 12/13। ये इधर LHS वाले फार्मूले में देखिए। अब RHS में चले, देखिए RHS में जब चलेंगे तो काश अल्फा की वैल्यू क्या है 4/5, काश अल्फा की वैल्यू है 4/5 और काश बीटा की क्या वैल्यू है 12 इंटू 13 12/13 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू बताओ जरा 3/5 साइन बीटा की वैल्यू है 5/13,
यहाँ तक आ गया होगा आपको। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। 48/65 माइनस 15/65, तो ओवरऑल ये 33/65 हो गया। तो इधर से जब निकालेंगे इसको, काश इनवर्स 4/5 प्लस काश इनवर्स 12/13 इजिकल टू हो जाएगा काश इनवर्स 33/65। हेंस प्रूव हो गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 6 देखिए।